आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि d/dx ऑफ x⁵ प्लस साइन एक्स, ऐसा हमने पढ़ा था कि x⁵ प्लस साइन एक्स। तो उसको हमने ऐसा लिखा था d/dx ऑफ x⁵ प्लस d/dx ऑफ साइन एक्स। तो ये हो गया था 5x⁴ और साइन एक्स का हो गया cos x, साइन एक्स का डिफरेंस cos। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पर एडिशन हो तो प्लस आता है, सब्सट्रैक्शन हो तो माइनस आता है। एडिशन प्लस और माइनस वाले फंक्शन को ज्वाइन करने में पढ़ा था। आज हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। यानी आज ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? आज ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा कि d/dx ऑफ x⁵ साइन एक्स, d/dx ऑफ x⁵ अपॉन साइन एक्स। यानी आज हमें मल्टीप्लाई पढ़ना है और ये डिवाइड पढ़ना है। तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन था, इसलिए ये एग्जांपल दिया कि आप तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाए। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और ये डिवीजन यानी डिवाइड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट रूल। तो आज हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल के बारे में बता रहे हैं कि d/dx ऑफ uv इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है ना, मल्टीप्लाई का साइन है। इस रूल को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब दोनों फंक्शन का एक साथ तो हम कर नहीं सकते डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करते हैं? 1 बाय 1 करते हैं। एक बार u को लेते हैं और v का डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx ऑफ v। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, बीच में लगाते हैं प्लस का साइन, फिर v ऐसे ही रखते हैं और d/dx ऑफ करते हैं u। तो करना क्या है आप देखिए u और v ये दो फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन को हमें 1 बाय 1 करना है। दोनों का एक साथ नहीं हो सकता डिफरेंशिएशन, तो u को ऐसे रखते हैं, पहले v का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को ऐसे रखते हैं, u का करते हैं। बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के कारण आप इसको आगे या इसको पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम जनरली ऐसा भी पढ़ते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ऐसा भी बोलचाल में हम बोलते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के नाम से भी इसे पहचानते हैं। इस फॉर्मूले के कुछ बच्चे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में इसे याद करते हैं और कुछ स्टूडेंट इसे uv के फॉर्म में याद करते हैं। तो दोनों का मतलब एक है। कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए कि किसको फर्स्ट लेना किसको सेकेंड लेना, कोई टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। हम इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट या सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में बीच में प्लस का साइन है। अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि d/dx ऑफ x⁵ साइन एक्स। तो क्या करेंगे हम? x⁵ ऐसा कैसे ही, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, ये u और ये v, uv बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड बोलते हैं, जो आपको बोलना है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन एक्स प्लस, बीच में प्लस लगाए, फिर साइन एक्स को ऐसे ही रख देते हैं और किसको छोड़ दिया था हमने पहले? x⁵। तो x⁵ का हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx ऑफ x⁵। तो देखिए जब दो फंक्शन आते हैं तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा कैसे, पहले का डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद है, इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए x⁵ ऐसा कैसे ही, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बताइए? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है cos x, ये हो गया cos x, प्लस साइन एक्स ऐसा कैसा ही है, d/dx x⁵, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला, पावर आगे आ जाएगी, इसे लिखते हैं 5x⁴। फिनिश, क्वेश्चन खत्म, सिंपल। चलिए फॉर्मूला नोट कर लिया होगा आपने।
डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिस्ट बनाना चाहिए। पहले आप फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, उस फॉर्मूला लिस्ट को सामने रखिए और सामने रखकर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब 50% चैप्टर के जब 50-60% तक आप पहुंच जाएंगे तब तक हमें लगभग फॉर्मूले याद हो चुके होंगे, हमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो पहले फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, जहां आप पढ़ते हैं वहां पर आप ये इस फॉर्मूला लिस्ट को लगाइए, वो उसे याद रखिए। चलते फिरते आप देखेंगे तो आपके माइंड में वो प्रिंट हो जाएगा कि अच्छा d/dx और log x 1/x होता है। वो माइंड में वो प्रिंट चलेगी आपके क्या लिखा हुआ है। आपकी अपनी ओन राइटिंग में जब आप लिखते हैं और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ वो चार्ट लगाते हैं, टेबल पे लगाते हैं, तो आपको उसे याद करने में आसानी होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, e⁻x d/dx ऑफ e⁻x 10x, e⁻10x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। चलिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। e⁻x d/dx ऑफ 10x, बीच में प्लस लगा दिया। 10x ऐसा कैसे ही d/dx ऑफ e⁻x, तो ये हो जाएगा e⁻x 10x का कितना हो जाएगा sec²x। देखिए 10x का sec²x साइड में फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये 10x एज इट इज, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। क्वेश्चन खत्म, फिनिश। नंबर 3 लेते हैं। d/dx ऑफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन, d/dx ऑफ x³ + 5 इंटू साइन एक्स। अब आप देखिए यहाँ ब्रैकेट आ गया। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से हमारे कंसेप्ट बन गए, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है कि सर यहाँ तो 3 हो गए, 1 2 3। अरे भाई 3 नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया पूरा का पूरा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो अब इसे ब्रैकेट लगा लीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या 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 हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x³ + 5। क्या करते हैं, अभी बताया था मैंने, जब भी दो फंक्शन दें तो 1 बाय 1 एक को करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन बिल्कुल फॉर्मूले पैटर्न पे उसको लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना बड़ा ब्रैकेट देके कंफ्यूज नहीं होती, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी फर्स्ट फंक्शन है। तो ये x³ + 5 एज इट इज है। साइन एक्स का कितना होता है cos x, साइन एक्स का cos x प्लस ये साइन एक्स ऐसा कैसा ही है। x³ सेकेंड नंबर का फॉर्मूला, इसे लिख सकते हैं 3x² + 0, 5 का क्या हो जाएगा 0। बस ये आंसर है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अगर नहीं तो यहीं तक आंसर रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। d/dx, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट ले लेंगे, d/dx ऑफ x³ + 5, x³ + 5 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया हमने कि x³ + 5 कर दिया प्लस या इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर दिया। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, x³ + 5 फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बीच में प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज d/dx ऑफ x³ + 5। तो ये हो जाएगा x³ + 5, साइन एक्स का क्या होता है cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स। देख लीजिए नंबर 5th और 6th नंबर के फॉर्मूले, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। x³ का कितना होता है 3x² + 0, क्यों, क्योंकि x³ का होता है 3x² और 5 का 0, बार बार वही आ रहा है, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है, नोट कर लीजिएगा।
ये हमने पढ़ ली है मल्टीप्लिकेशन रूल, ये हमने पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम पढ़ेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का मतलब होता है डिवाइड रूल। कोशेंट रूल को बोलते हैं डिवाइड रूल। कोशेंट रूल का मतलब होता है डिवाइड रूल, है ना। मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि डिवाइड, दैट मीन्स कोशेंट। कोशेंट में अगर कोई फंक्शन हो तो उसे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कोशेंट रूल, कोशेंट रूल में देखिए सभी ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एक फंक्शन ऊपर होता है और एक नीचे होता है, इसे कोशेंट रूल बोलते हैं। कोशेंट रूल, इसे और नीचे लिख देता हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जो नीचे होता है वो ऐसा कैसा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, बीच में माइनस आता है, खास बात ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस न्यूमरेटर डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो याद रखिए, इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जो नीचे डिनोमिनेटर डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाय डी का डिनोमिनेटर। बहुत से बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, यू अपॉन वी के हिसाब से भी इसे याद रखते हैं, यू अपॉन वी, ठीक है। तो यू अपॉन वी, तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, वी स्क्वायर जो नीचे होता है उसका स्क्वायर, वी स्क्वायर, ठीक। इधर लिख देंगे वी डी बाय डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाय डी एक्स ऑफ वी। ये फॉर्मूला बहुत से बच्चे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के हिसाब से भी याद रखते हैं या यू वी के हिसाब से भी इसे याद रखते हैं, जो कन्वीनियंट हो नोट कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। e to the power x d by dx of e to the power x sin x, e to the power x sin x, e to the power x sin x का हमें डिफरेंशिएट करना है। वापस से चलें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जो नीचे वही आता डी है, तो ये डी इधर है, साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स ऐसा का ऐसा ही, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या है, डिनोमिनेटर साइन एक्स। अब आप देखिए इधर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, इधर हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। आप चाहें तो क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें इसके आगे भी एक स्टेप कर सकते हैं कि दोनों में ई टू द पावर एक्स कॉमन है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, फिनिश, सिंपल। तो लास्ट हो जाएगा ई टू द पावर एक्स हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन, यानी आप यहाँ तक भी क्वेश्चन करें तो भी ठीक है, और इसके आगे कॉमन लेके भी करें, जितना सिंप्लीफाई करें उतना बढ़िया रहता है। नोट कर लीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, इसे हटा रहा हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो इसे बोलते हैं कोशेंट रूल, कोशेंट रूल। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कोशेंट रूल की ही करना पड़ती है, डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कोशेंट रूल की करना पड़ती है। एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले फंक्शन आ जाते हैं, मल्टीप्लाई भी आ जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई के बाद में कोशेंट रूल की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सभी ध्यान देंगे, इसको लिखते हैं हम, यहाँ आगे जगह नहीं इधर लिख रहा हूँ मैं, देखिए डिनोमिनेटर होल स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स माइनस ए
डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन। बीच में माइनस आता है, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ाते तो प्लस आता है, हम लोग जब कॉपियर चेक करते हैं तो बच्चों की यही गलती होती है, यहाँ माइनस को प्लस कर देते हैं। तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना कि क्वेश्चन रूल में बीच में माइनस आता है। फिर आगे एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। फिर आगे चलते हैं, ये देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब देखिए एक्स माइनस ए डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेकंड नंबर का फॉर्मूला, ये हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन माइनस जीरो क्यों? कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए कांस्टेंट है, वेरिएबल किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल होते हैं, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी जीरो। फॉर्मूला माइनस एज इट इज एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एज इट इज, ब्रैकेट में डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट का क्या होता है? 0। तो फाइनल वी गेट एक्स माइनस ए इंटू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन, माइनस साइन की एंट्री अंदर कर दी, होल अपॉन में एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। फिनिश, ये आंसर है। आप चाहें तो यहाँ तक भी रख सकते हैं, ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, और इसे आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे मेंशन कर, इसे लिख लीजिए, सभी इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, रूल वही है, एक क्वांटिटी ऊपर एक नीचे क्वांटिटी है, यानी कि डिवाइड है, डिवाइड यानी क्वोशंट रूल है, क्वोशंट रूल यानी क्वोशंट का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू है, देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी ये हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस न्यूमरेटर कॉस एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बताइए 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स कौन से नंबर पे है? 6 नंबर का फॉर्मूला, 6 नंबर ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एज इट इज, कॉस एक्स एज इट इज। अब आप देखिए 1 का होता है 0, बार बार लिख नहीं रहा हूँ, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का 0 होता है, अभी एक्सप्लेन किया है। साइन एक्स का क्या होता है देखिए जरा, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। 1 का तो 0 है तो लिखा ही नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस अपनी हो गई है कि 0 प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स लिख दो, बात एक ही है। ये हो जाएगा माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कैसे लिखा है हमने, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 में, माइनस साइन एक्स माइनस साइन माइनस प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर की स्टेप लिख ली होगी आप लोगों ने, इसके नीचे दिखेगा नहीं आपको, ऊपर लिख रहा हूँ मैं। इसके आगे की स्टेप देख लीजिए, लास्ट स्टेप देख लीजिए इसके बाद की। अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिए माइनस साइन एक्स, तेरा माइनस साइन एक्स ऐसा कैसा ही है, माइनस साइन एक्स माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऑलवेज 1, तो इसकी वैल्यू होती है 1 होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1। अब बताइए क्या होगा,
सिंप्लीफाई करना है हमें, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब इस ब्रैकेट को कितनी बार लिख सकते हैं हम, 2 बार, 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, 2 बार क्यों लिखा, होल स्क्वायर है। अब एक एक बार से एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये ब्रैकेट से एक बार ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब बताइए बचा क्या है, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, फिनिश। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के, इस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न यानी कि प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत बेसिकली पढ़ा कि उसके रूल्स क्या होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, उसके कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो फंक्शन है, चेन रूल क्या होता है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है किस तरह से सॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स में कोई क्वेश्चन होता है वो किस तरह से सॉल्व होता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसका रिवीजन करें, जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो ही हमें आगे के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन समझ में आएंगे। जब छोटे छोटे क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं तो हमें बड़े क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्सिव जो प्रॉब्लम होती है उस कॉम्प्लेक्सिव प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आज जो समझा है समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।